बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरानी कहदे का खुलासा, आखिरी चंद औराक और आखिरी चंद लाइनें आप हज़रात के सामने ज़िक्र करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पूरा नूरानी कहदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ और एक एक लाइन करके पढ़ा है। उसका आखिरी खुलासा, जिसके अंदर पूरे नूरानी कहदे का खुलासा आपको बताया जाएगा। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि अगर आप कुरान को सही तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियोस और जो इससे पहले खुसूसन इस चैप्टर की गुजर चुकी हैं वो आपके लिए बहुत ही अहम होंगी। और खुसूसन ये वीडियोस जो चल रही हैं ये भी आपके लिए बहुत अहम है। उसी सिलसिले की आज हमारी 12 वीडियो पार्ट नंबर 12 यानी 12वां सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरे नूरानी कहदे का खुलासा ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा लीन वक्फ साकिन कलकला गुन्ना मद शद, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, बल्कि उन अल्फाज से निकलने वाले तमाम उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन आपके सामने रखने होते हैं, ताकि आप इन उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन की रोशनी में कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम ज़बर मीम मम, बा ज़बर बा मम बा, खा ज़ेर खी मम बाखी, लाम ज़बर ला मम बाखीला। यहाँ पर चंद चीज़ें समझने की है। एक ये कि हम मीम के आगे हमें ये नून नज़र आ रहा है और नून के ऊपर हमें एक छोटी सी मीम नज़र आ रही है। अब हम जब पढ़ेंगे तो मीम को नून के साथ नहीं मिलाएंगे, बल्कि मीम को मीम के साथ मिलाएंगे। दर हकीकत यहाँ पर एक जो कानून है और उसूल है वो पाया जा रहा है, और वो कानून और उसूल ये है कि अगर नून साकिन या तनवीन, ये नून है ये साकिन है, नून साकिन या तनवीन, यानी अगर नून के ऊपर दो ज़बर दो ज़ेर या दो पेश आ जाए, ये दो लफ्ज़ आपने ज़हन में रखने, नून साकिन हो या नून तनवीन वाला हो। तनवीन से मुराद यहाँ पर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तीनों चीज़ें मुराद हैं। उसके बाद अगर बा आ जाए तो उस नून को भी मीम बना देते हैं। ये उसूल है कि वो नून भी मीम बन जाता है। ये कायदा और कुलिया है। तो इसी बिना पर हम यहाँ पर मीम को मीम के साथ मिलाएंगे और यहाँ पर गुन्ना भी होगा ना, क्योंकि मीम साकिन है और साकिन लफ्ज़ मीम साकिन अगर हो तो गुन्ना होता है, यानी नाक में आवाज़ जाएगी तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा मम। और साकिन लफ्ज़ वो होता है जो खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। ये साकिन की अलामत है। तो पिछला लफ्ज़ मीम है तो मीम को इस मीम के साथ मिलाएंगे, हमारा लफ्ज़ हो जाएगा मम बाखीला। गुन्ना भी करना है, नाक में आवाज़, मम बाखीला। नेक्स्ट दूसरा लफ्ज़ है। अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करना चाहें ये लफ्ज़ पूरा होने पर तो लाम को हम साकिन कर देंगे तो वक्फ़ हो जाएगा। और यही उसूल है कि अगर आखिर में ज़बर ज़ेर पेश हो तो उसके लिए आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर दिया जाए, मम बाखिल। जैसे हम इसको साकिन करेंगे इसकी ज़बर ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट दूसरा लफ्ज़ है लाम ज़बर ला या पेश मीम यूम। आगे क्योंकि बा है और ये पीछे बताया जा चुका है यहाँ पर कि नून साकिन हो या तनवीन वाला हो और उससे आगे बा आ जाए तो उस नून को मीम बना देते हैं। अब यहाँ पर भी मीम बन जाएगा नून, या पेश मीम यूम, बा ज़बर बा ला यूम बा, ज़ाल ज़बर नून ज़न, नून ज़बर ना ज़न्ना, ला यूम बज़न्ना। एक तो यहाँ पर गुन्ना होगा और दूसरा यहाँ पर ज़ाल को हम नून के साथ मिलाएंगे क्योंकि वो नून मुशद्दद है, शद वाला, ये शद की अलामत है। जिस लफ्ज़ के ऊपर भी शद आ जाए उस लफ्ज़ को दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा शद से जो भी पिछला लफ्ज़ हो उस लफ्ज़ को शद वाले लफ्ज़ के साथ मिलाते हैं, और दूसरी मरतबा उस शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद होती है, उसके साथ उसको पढ़ना होता है। नंबर 2, शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर पढ़ना होता है। नंबर 3, यहाँ पर क्योंकि नून मुशद्दद है, शद वाला है, तो इस वजह से यहाँ पर गुन्ना होगा। नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, नून साकिन, मीम साकिन, तकरीबन इन जगह पर। इसी तरह अगर तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आ जाए उस पर भी गुन्ना होता है। तो अब हमारा लफ्ज़ हो जाएगा, दो जगह पर हम गुन्ना करेंगे और नून को सख्त करके पढ़ेंगे, लायुम बज़न्ना। अब यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करना चाहें, सांस तोड़ना चाहें
تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس زبر کو ہم ختم کر دیں گے اور ہم وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے لا ينبذن لا ينبذن، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ نیکسٹ میم زیر میم میم، کیونکہ پھر آگے با گیا ہے، نون ساکن یا تنوین ہو، نون ساکن والا نون کے اوپر سکون ہو یا تنوین ہو، تو اس کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم بنا دیتے ہیں اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ میم زیر میم میم، با زبر عین با، میم با، دال زیر دی، میم با دی۔ بس یہیں تک پڑھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ان الفاظ کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور خصوصاً جو ان الفاظ کی روشنی کے اندر آپ کو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے ان کو بھی آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔